हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जुट जाइए, बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है। और आज के सेशन में बच्चे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे हमने कल ड्रॉप किया था अपना सेशन डिस्काउंट, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट का टॉपिक चलने लग रहा था, उसको बेटा हम स्टडी करते हैं। लिखिएगा, लास्ट हमने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रिलेशन के बारे में स्टडी कर लिया था ना, 100 घटा में डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला। ठीक है, अब देखो उससे भी रिलेटेड है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है। कैसे बोला गया, एक क्वेश्चन देखिएगा। एक विक्रेता 36 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 36 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 40 वस्तुएं खरीदता है। क्या करता है बच्चे, 36 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 40 वस्तुएं खरीदता है और बेचते समय 1% की छूट देता है। बेचते समय 1% की छूट देता है। यहां पे आपने बताना है विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रेता का लाभ प्रतिशत बेटा कितना बनेगा, ये आपने बताना है। ये हमारा सवाल है भाई, एक बार कीजिएगा सॉल्व। क्या आपके पास यहां पे आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताएं भाई। एक विक्रेता क्या करने लग रहा है, 36 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस था उस पे 40 वस्तुएं खरीद लाता है। 36 वस्तुओं के मार्क प्राइस पर 40 वस्तुएं परचेज कर लाता है और फिर बेचने लगा ना, जब उन वस्तुओं को, उसके पास 40 वस्तुएं आ गई, जब उनको वो बेचने लगा तो बेचते टाइम क्या कह रहा है कि भाई 1% का मैं डिस्काउंट दूंगा। तो इस स्थिति में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये आपने बताना है। बताएं भाई, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। कीजिए ट्राई एक बार, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा याद करें, इस तरह की सिचुएशन हमने कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में स्टडी की थी। इस तरह की सिचुएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में स्टडी की थी। आप थे, मैं तो भूल गया था। सोने वाले महारथी तो भावेश हैं। सो जा, आपको कहेगा जगाएगा कोई फायदा नहीं है भाई। कम से कम नींद तो पूरी कर। बताएं भाई क्या आंसर बनेगा। हाँ जी बलवंत जी, आंसर। देखो यहां पे बच्चे क्या कहा गया है, 36 के मार्क प्राइस में उसने कितनी चीज खरीद ली, 40 खरीद ली। तो अभी हम बात करते हैं केवल दुकानदार के रिगार्डिंग। उसने क्या किया, जो 36 का मार्क प्राइस था, 36 का मार्क प्राइस, मैं यहां पे क्या कहूंगा, यही हमारे पास क्या है, 40 का कॉस्ट प्राइस है। 36 का जो क्या था मार्क प्राइस था, वही हमारे पास है 40 का कॉस्ट प्राइस है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ गया, उल्टा हो जाता है ना ऐसे केस में। मार्क प्राइस कितना हो गया और कॉस्ट प्राइस
36 हो गया। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है ना। जब ऐसे मल्टीप्लाई में होंगी तो वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं बच्चे, ठीक है, रेशियो बनाते समय, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, मार्क प्राइस हमारा ऊपर रहेगा। तो मार्क प्राइस 40, कॉस्ट प्राइस 36। 40 की चीज मार्क प्राइस 40 था, कॉस्ट प्राइस 36। अब 40 पे हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया। कितना? 1%। 40 का 1% देखा, 0.4 आया, तो कितने की होगी ये? 39.6 की होगी। कितने की होगी बच्चा? 39.6 की होगी। 36 की चीज को 39.6 में बेचा तो कितना कमाया? कितना कमाया? 3.6। कितने पर? 36 पर। प्रॉफिट कॉस्ट पे देखना होता है। आपको सीधा ये दिखाई भी देने लग रहा है 10% है ना, या पॉइंट हटाऊंगा भाग में 10, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? सॉल्व होने के बाद 10% आंसर बन गया। क्लियर है? थोड़ा उसको सोचा करो बच्चे, जब इन्होंने बोल दिया इतने के मार्क प्राइस में इतनी चीजें खरीद लाया, तो जो 36 का टैग लग रहा होगा वो उसके लिए क्या है? 40 की कॉस्ट है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जब हमने रेशो देखा तो चीजें क्या होगी? उल्टी होगी। चीजें हमारे पास क्या होगी? उल्टी बन गई। उल्टी होने का मतलब मार्क प्राइस तो हमारा कितना हो गया? 40 हो गया, और कॉस्ट प्राइस बेटा कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, तो 40 मार्क प्राइस था। अब जब वो बेचने लगेगा तो डिस्काउंट तो किस पे देगा? उस 40 के टैग पे देगा ना। 40 के टैग पे उसने डिस्काउंट देना कितना? 1% का। अब 40 पे 1% माफ किया, 40 का 1% है 0.4। 0.4 उस पर माफ करेगा तो कितने की होगी? वो 39.6 की होगी। कितने की होगी? 39.6 की होगी। अब 36 की चीज 39.6 में बेच दी तो कितना कमाया? 3.6 कमाया। कितने पे कमाया? 36 पे कमाया। ठीक है, परसेंट में बताएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। क्लियर? यस और नो? आइए बात समझ में सभी को, बता सकते हैं ना? क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने कल बात पढ़ी थी कुछ उस जैसा है, ध्यान से सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया है? एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचकर 10% का 20% की छूट पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपया हो, 880 रुपया हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब बेटा कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें। क्या होगा बताइए बच्चे, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? बोलिएगा, क्या आंसर बन के आएगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी बताएं भाई। बताएं भाई, कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर आपको वो प्रॉपर्टी भी ध्यान हो तब भी बच्चे आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। कहीं ये सोचो कि पहले मैं डिस्काउंट दूंगा, 880 पे 20% माफ करूंगा फिर उसको देखूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। वो तो आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। मैंने कल आपको सीधे लिखवाया था केस, रिलेशन बिटवीन
कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। जिसने कल की क्लास बच्चे नहीं देखी, मिस कर दी थी, लिख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन होता है, कॉस्ट प्राइस होता है बेटा 100 घटा में डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस होता है बच्चे 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये होता है 100 घटा डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये हमारे पास होता है। अब अगर मैं डिस्काउंट देखूंगा तो कितना दिया गया 20 का, ये 80 हो गया, ये 110 हो गया, ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो इसकी वैल्यू तो बता रखी है ना 880, इसकी गुना में 8 हुआ बेटा, तो इसकी गुना में 8 करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 640 था। क्लियर है? क्या आंसर बन गया 640 हमारे पास है। इस सवाल का सही आंसर हो गया भाई। हुआ है क्लियर? है ध्यान, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन देखना है आपने तो ये बात बच्चे लगेगी 100 घटा डिस्काउंट और 100 प्लस है प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? आया है समझ में? पूछो अगला सवाल, बोलो। ठीक, एक विक्रेता 8,000 रुपए के लागत मूल्य वाली वस्तु के अंकित मूल्य को 11,200 रुपए चिन्हित करता है। 8,000 रुपए की वस्तु थी, कितने का टैग लगा दिया 11,200 का उसने टैग लगा दिया। कितने का टैग लगा दिया 11,200 का टैग लगा दिया। अब कहा क्या गया है, वह वस्तु को बेचते समय X% की छूट देकर X% की छूट देकर 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ कमाता है। आपने बताना है वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो दे, X की वैल्यू बताएं बच्चे। X का मान क्या होगा? X का मान क्या होगा बताएं भाई। X की वैल्यू क्या बनेगी बता दीजिए। क्या आंसर आपके पास X के लिए आएगा? X की वैल्यू बतानी है बच्चे, क्या बनेगी? कीजिए सॉल्व। X की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या बनेगी, करो सॉल्व। कॉन्सेप्ट से चले जाओ, अगर सीधे बात नहीं पल्ले पड़ रही तो कॉन्सेप्ट से चले जाओ मेरे भाई। क्या बात हो गई, पर ट्राई तो करो। हम्म 5.9। अच्छा जी, नजदीक भी नहीं हो भाई, सच बताऊं तो। ठीक है,
परसेंट में बताओ, परसेंट में। इतना टाइम लगने का क्वेश्चन नहीं था जितना टाइम लगा दिया। 20, ठीक है। क्या किया अविनय? पहले इस पे 20% 12% देखा, 8,000 पे 12% निकाला और फिर उसको उसमें से घटाया, फिर वो डिस्काउंट देखा। चलो ठीक है। देखो एक तो बात बच्चे हमारे माइंड में सबसे पहले ये आई कि जी जब कॉस्ट प्राइस दे रखा मारते हैं, जब हमारे तक कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सुन लो एक बार विनय सुन लो, जब हमको कॉस्ट प्राइस दे ही रखा है तो हम ऐसे ही चल पड़ते हैं कि कॉस्ट प्राइस मेरा 8,000 है, मैंने 8,000 पे 12% कमाना है, लाभ मेरे को 12% हुआ ना, 8,000 का 12% देखा 960 रुपए आ गया, तो कितने की होगी ये 8,960। ये क्या है? ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब डिस्काउंट देने के बाद बच्चे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा ना। मार्क प्राइस 11,200 है, 11,200 से इस पे आया मैं 8,960 पे, तो कितने रुपए माफ कर दिए? कितने रुपए माफ कर दिए? कितने? 2240 रुपए माफ कर दिए 11,200 पे। प्रतिशत में बताऊंगा, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 112 से ये 2 पे 0 है 0, क्या आंसर आ गया? 20% आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो आया है समझ में? पहली चीज तो होगी हमारे पास ये कि इस हिसाब किताब से हम चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एग्जाम में अगर पहले दिमाग में ये चीज हिट कर गई बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो सोल्व। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो 8,000 की चीज को 11,200 का लिख दिया तो कितने रेट बढ़ाए? 3200। कैप है 8,000 पर, तो 40% रेट बढ़ा रखा है। पहले 100 की चीज 140 की लिख दी, 12 अपन ने कमाया तो 112 हो गया, 12 अपन ने कमाया है तो कितना हो गया? 112 हो गया। तो 140 से 112 पे आए हम, तो कितने का डिस्काउंट दिया है हमने? 140 से अगर 112 पे आए हैं तो कितने का डिस्काउंट दिया है? 28 का डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है? 28 का। कितने पर? 140 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100, तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास है? 20% आ गया। समझ गए बात को? मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को स्टडी कर लिया, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे स्टडी कर लिया कि कितनी अधिक लिख रखी है। लेकिन ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि वैल्यू ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3200 है 8,000 पे, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, कितना आ गया? 40% आ गया। रेट कितना बढ़ाया गया है? 40% बढ़ाया गया है। ठीक है, रेट कितना बढ़ाया गया? अभी 40% बढ़ाया गया है। समझ गए ना बात को? ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे, उसने 40% रेट बढ़ा दिया तो 100 की चीज कितने की लिखी होगी? 140 की लिखी होगी। यो सीपीआई यो एमपी है, लेकिन बेची उसने 112 में है, सेलिंग प्राइस मेरा 112 है, तो 28 रुपये डिस्काउंट दे दिया। कैप है 140 पे, गुना में 100, 0 से 0, 14 से ये 2 पे, 2 गुना में 10 है, क्या आ गया? 20% हमारे पास आंसर बन गया। क्लियर है? क्या आंसर हो गया? 20% बच्चे हमारे पास है आंसर हो गया। आइए बात समझ में सभी को। अब अगर आप उस रिलेशन के हिसाब से देखो, रिलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक बात सोचो, जो अभी मैंने लिखवाया था सीपी और एमपी का रिलेशन है, क्या था? 100 घटा डिस्काउंट और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, तो 112 होना चाहिए। अब एक बात है, ये देखियो, यो इससे की टेबल का दिखा है ना, तो अगर मैं इधर 2 जीरो हटा दूं तो वो 8,000 की भी 2 जीरो हटेंगी तो वो 80 हो गया। 100 में तो कितना घटाऊं? 80 आ जाए। डी की वैल्यू 20 आ गई, बस ऐसे भी पता चलने लग रही थी इसमें। तो समझिए बात को। जब सीपीएमपी दे रखा होगा बच्चे और वैल्यू अगर सिंपल हो ना, वैल्यू क्या हो? सिंपल हो, 10, 12, 15, 20, 25 अटे बटे में ना हो,
तो ये रिलेशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, क्या कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 घटा में डिस्काउंट, और मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए इस बात को? आया है समझ में? तो अगर वैल्यू सिंपल हो तो ये आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करना बेस्ट रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्या कहा गया है? एक वस्तु का अंकित मूल्य है अंकित मूल्य 200 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। सुन लो, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 12.5% की 12.5% की छूट देकर 12.5% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस बेटा ज्ञात करना आपने। करो सॉल्व। ठीक, हाँ सही ले। आंसर बताने भूल गया क्या, या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहे? हाँ सचिन है। एक 140 आएगा भाई। देखिएगा, या तो उसी हिसाब किताब से चल पड़े, जब मार्क प्राइस दे ही रखा है तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, है ना? कितना मार्क प्राइस कितना दिया गया बच्चे? मार्क प्राइस 200 है, 200 पे डिस्काउंट कितना दे दिया? 12.5। 200 का 12.5 निकालूंगा तो 25 रुपए आ गए। अरे सीधी सी बात है, 100 पर 12.5 तो 200 उसका डबल तो 12.5 दुगना 25 हो गया। 25 रुपये उसने माफ कर दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना आया?
सेलिंग प्राइस कितना आया 175, और जब वो 175 में बेचा है ना तो उसने कितना फायदा हुआ है 25% का फायदा हुआ है, 25% का फायदा। अब 25% फायदे का मतलब क्या है भाई, 25% फायदे का मतलब है 1/4, 4 पे 1 रुपया कमा लिया, 4 की चीज 5 की। यो अपना कॉस्ट प्राइस, यो मार्क सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या रखी 175, 5 का 175 बनाओगे तो 35 तो गुणा, तो 4 की गुणा में 35 करा मेरे भाई, तो कितना बन गया यो 35 गुणा में 4 किया तो 140 रुपये उसका कॉस्ट आ गई। 140 हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। क्लियर है, बोलो कोई डाउट हो किसी को इसमें, आया है समझ में? क्लियर? इसी तरीके से किया, रेशो बनाया, फिर क्या किया, तो फिर यही तो कह रहा हूं इसी तरीके से किया। बाद में 125% की वैल्यू 175 रख दी, 125% बराबर 175, तो 100% कितना आ गया 140 आ गया। ठीक से क्लियर है भाई, ये हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या होती है बताना, कॉस्ट प्राइस 100 घटा डिस्काउंट है ना, और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट है। यही बात होती है या नहीं होती, बोलो, पक्की बात है ना, यही होता होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, 12.5 का डिस्काउंट दिया 87.5 और 25 का प्रॉफिट कमाया 125, यो पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 0 ला दी, इसमें पॉइंट के बाद था ना तो मैंने पहले 1 0 एक्स्ट्रा ला दी, 25 तक कटता दिखा है। रेशो बना लो इसका, 25 थी ये 75, बच गए 12, 5 पे यो 50, फिर 5 था यो 7 पे, और यो क्या पे 10 पे, 10 की वैल्यू 200 है, इसकी गुणा में 20 होया तो 7 की गुणा में 20 कर दो, 140 रुपये आ गया, 140 की आ गया हमारा तो है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर है ये बात, बोलो कोई डाउट हो किसी को इसमें, आया है समझ में? क्लियर है ना? समझा है कुछ आज, समझा है आज कुछ? क्लियर है? पार्टनर कहाँ गया तेरा, तुम्हारे साथ बैठता था, घर नहीं गया? क्लियर है भाई, बता दोगे इन चीजों को? ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लीजिए। वैसे तो अभी तक इस टाइप के 2 ही सवाल हैं जो बार बार घूम फिर के आते हैं, वो दोनों सवाल मैं करवा देता हूँ, थोड़ा बहुत बदलाव हो वो कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा, और इन दोनों के अगर ना समझ में आए तो आंसर याद कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर स्टेटमेंट पूरी लिख लीजिएगा। पहले क्या बोला गया है, एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर चार प्रतिशत की छूट देकर बेचता है, या अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, और साथ ही वह 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है। और साथ ही वह 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है, ठीक है।
क्या बोला गया है? 4% की छूट देता है और 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है। तो आपने ज्ञात करना है, ज्ञात करें वस्तु के अंकित मूल्य को, वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक लिखा जाए। कितने प्रतिशत अधिक लिखा जाए कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी विक्रेता को 35% का लाभ हो। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी उसे 35% का लाभ हो। बताइएगा। बताइए अभी क्या आंसर बनेगा। बोलो भाई, जल्दी से जल्दी बताएं। समझा दूं? यहां पे देखो डिस्काउंट भी दे रहा है और चीज फ्री भी दे रहा है, दो दो चीज होगी। और उन्होंने पूछा है कि रेट कितना बढ़ाए कि डिस्काउंट भी दे दे, गिली गिल चीज फ्री भी दे दे और फिर भी प्रॉफिट कमा जा। बड़ा चालू दुकानदार है, रेट भी बढ़ा दिए। मतलब रेट शुरू में इतने बढ़ा दिए कि कस्टमर आया, कस्टमर तो कह ले रुपये भी माफ करे, ले तू भी के याद रखा, चीज भी फ्री दी। कस्टमर राजी हो, बड़ा शरीफ दुकानदार, रेट भी तोड़ा है, चीज भी फ्री दे है। अनु बेरा नहीं, पहले रेट इतने बढ़ा रखे उसने कि तू राजी भी हो ले, वो तो फायदा में फिर भी रहा, कस्टमर भी राजी, आप भी राजी। ठीक है, तो अपन यह चीज बतानी कितनी चीज बढ़ाई गई है। तो देखो डिस्काउंट कौन से मूल्य पर दिया जाता है? डिस्काउंट कौन से रेट पे दिया जाता है? कॉस्ट पे, सेलिंग पे, मार्क पे? मार्क पे दिया जाता है। तो हम मार्क प्राइस मान लेते हैं, 15 का मार्क प्राइस हमने मान लिया। कितना मान लिया? 150 रुपया। कितना मार्क प्राइस मान लिया बच्चे? 150। एक का 10 रुपये मान लिया, एक का 100 मान लो, 15 का 15 भी मान लो, जो चीज है उतनी ये हिसाब से मान ली। तो मैंने 15 की चीज 150 की मान ली ताकि मेरा परसेंट आराम से निकल जावे। मैं 1500 भी मान चुका, मर्जी है, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? 150 रुपये हो गया, मान लिया मैंने, ये मानना है, ये लेट किया है। ठीक है, अब 150 पे जब कस्टमर आया उसने क्या कहा? मैं 4% का डिस्काउंट दे रहा हूं। 150 पे 4% का डिस्काउंट दिया। 150 का 4% कितना आ गया बच्चे? 6 रुपये आ गए। 150 गुणा में 4/100, 4 से 100 25 पे कट गया, 25 से 150 6 पे कट गया। 6 रुपए माफ करके उसने कस्टमर से कितने रुपए लिए बच्चे? कस्टमर से कितने रुपए लिए? 144। अरे समझ ले, बाद में लिख लिए यार, समझ ले पहले। कस्टमर से कितने रुपए लिए? 144 रुपए लिए हैं। अब ये देखो उसने सामान एक्चुअल में दिया कितना है? 144 रुपये उसकी गोज में आ गई टोटल है। अब सामान दिया कितना उसने सही में? 16 चीज दी है ना, 15 तो यह एक फ्री भी दी। तो अब मेरे को ये बताओ उसने कुल डिस्काउंट कितना दिया? अगर वो पूरा देखेगा आखिर में उसके जाए पाछे
वो देखेगा भाई 16 चीज तो 160 का टैग लाग रहा था, है ना, तो 160 के बदले उसने 144 मिले, तो कितने माफ करे 16, कितने पे 160 पे गुणा में 100, तो उसका एक्चुअल डिस्काउंट क्या आया 10% आया। यो 10% क्या आया, हमने इन दोनों चीजों को एक साथ लिख दिया, इसमें वो 4% भी हो गया, हर चीज फ्री वाली भी काउंट होगी। समझ गए क्या आ गया, ये 10% क्या आ गया बच्चे, इसमें अपनी जो उसने चीज फ्री दी थी और जो उसने क्या करा था 4% रुपये तोड़े थे वो इकट्ठे हो गए, सारा एक चीज बन गई 10%। तो अब सवाल को अब समझो कि रेट को कितना बढ़ाए 10% डिस्काउंट देने के बाद 35% का फायदा हो, या इतनी लाइनें, या जो इतनी लाइन थी या के बन गई पूरी पूरी 10% की छूट बन गई ना, तो विक्रेता रेट को कितना बढ़ाए कि 10 की छूट के बाद 35% फायदा हो। क्या अब मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता सीपीएमपी की रिलेशन वाला, क्या हो जाएगी 100 घटा में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का था बच्चा 10 का बनाना टोटल 90, प्रॉफिट कितना, तो कितना रेट बढ़ाया किस पे गुना में 100, कितना आ गया, तो रेट उसने कितने बढ़ाए होंगे 50% उसने रेट बढ़ाए थे। ठीक है, रेट कितने बढ़ाए थे 50% बढ़ाए थे। क्लियर है ये बात, बोलो लिख लो एक बार, फिर दूसरा तरीका और बताता हूं, लिख लो। 15 चीज हमने 150 की मान ली, 15 चीज 150 की मान ली हमने मार्क प्राइस के हिसाब से, मार्क प्राइस 150 मानना है, 150 पे 4% तोड़ दिया, 6 रुपये तोड़ दिए तो कितने मिले 144। 144 उसने एक्चुअल में कितनी चीजें के बदले मिले 16 दिए ना, जब मिले है ना, तो 160 के बदले 144 मिले, तो 16 रुपये माफ कर दिए कितने पे 160 पे, 16 रुपये माफ कर दिए कितने पर 160 पे, प्रतिशत में बताएंगे गुना में 100, तो कितना आ गया 10% आ गया भाई, कितना आ गया बच्चा 10% आ गया। समझिए बात को, तो कुल डिस्काउंट बन गया 10% और प्रॉफिट उसने कमाना है 35%। तो अब तो सवाल हमारा पिछले वाला हो गया ना, क्लियर है ये बात, ठीक। समझ गए इस बात को, क्लियर है। दूसरा तरीका समझो अब, सुन लो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 घटा में डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट 4 का, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 35 का, ये चीज लिख दी। अब इनके साथ के साथ क्या चीज लेनी है, हमने चीजें कितनी बेचनी थी 15, बेच दी कितनी 15 गुना में 96 रेशो 135 गुना में 16, जो चीज कट रही है काट दो, 15 से ये 9 पे, 16 से ये 6 पे, 2:3 बन गया, 2 की चीज 3 की लिख दी, तो कितना कमाया
1 कैप है गुना में क्या आंसर आ गया 50। ठीक है, सीधे रिलेशन अप्लाई कर दिया, 100 घटा डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट कर दिया अप्लाई, 96 135। जो चीज देनी थी वह कॉस्ट प्राइस में 15 देनी थी, दे दी कितनी 16, वह मार्क प्राइस में। ठीक है, इसने कैलकुलेट कर दो तो क्या चीज आ जाएगी, आपने कितने % रेट बढ़ाया। क्लियर है, ये आ गया समझ में। अगला सवाल ईसा है, पक्की बात है, ठीक से तो क्लियर है, लिख लीजिएगा इस मेथड को, फिर एक और पूछता हूं। आ गया समझ में। हो गया नोट डाउन है। इसी में वैल्यूज में चेंज करने लग रहा हूं। क्या बोला गया, एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और साथ ही वह 12 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त भी देता है। ज्ञात करें वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक लिखे कि पूरी प्रक्रिया के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। पूरी प्रक्रिया के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। बताएंगे भाई क्या आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा कैलकुलेटर से, पेपर में मिल जाएगा कैलकुलेटर तो नहीं। फिर ऐसा बने ना कि एक बार तेरा दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करने लग जा। आंसर है 1 2 में आ गया तो फिर कितना बढ़ा के लिखा किसको, फंस गया ना, सारी बात ठीक करके कर दिया ना, आखिर में गलत है। जब अनुपात आएगा फिर क्या रह गया, कॉस्ट प्राइस 100 पे 20 की छूट 80, प्रॉफिट भी 20 का 120 है। चीज देनी थी 12, दी कितनी 16, 12 से ये 10 पे घट गया, 16 से ये 5 पे, 1 अनुपात 1 की चीज 2 की लिख दी, 1 रेट बढ़ाया 1 पे गुना में, क्या आंसर हो गया 100% बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ये बात है, बोलो कर दोगे इसको कंप्लीट है। ठीक है, तो डिस्काउंट का टॉपिक आपका पूरा हुआ। कोई भी डाउट हो तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात समझ में। और जो भी बच्चे ऑनलाइन देखने लगे क्लास को, अगर आप डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद।